आज हम एक बहुत बड़े और कह सकते हैं बहुत ज़रूरी विचार को समझने वाले हैं। ये एक ऐसे सामाजिक ढांचे का प्रस्ताव है जिसे सार्वभौम मानवीय व्यवस्था कहा गया है। एक ऐसा खाका जो एक सामंजस्यपूर्ण मतलब एक हार्मोनियस समाज बनाने का वादा करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? कि भाई एक तरफ तो हम टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर चीज में इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ समाज में ये जो तनाव है, डर है, संकट है, ये क्यों बढ़ता ही जा रहा है? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है हमारी आज की दुनिया के एक बड़े ही अजीब से विरोधाभास को देखने से। जरा सोच कर देखिए, आज हमारी दुनिया कहाँ खड़ी है? खाने पीने की चीजें, पहनने के लिए कपड़े, हर तरह के गैजेट्स, इन सब की कोई कमी नहीं है। एक क्लिक पर हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से जुड़ जाते हैं। पहले से कहीं ज्यादा समानता है। लोग ज्यादा जी रहे हैं, ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं। सचमुच ये सब कमाल की उपलब्धियां हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो काफी डरावना है। आतंकवाद, युद्ध, क्लाइमेट चेंज की लगातार बढ़ती चिंता। हमारे अपने ही बनाए हुए संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में एक दूसरे पर जो भरोसा होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। सवाल यही है कि ये सब कुछ हमारी तरक्की के साथ साथ क्यों चल रहा है। यहाँ स्रोत के मुताबिक ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी, एक बुनियादी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही हैं। और यहाँ आके स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि ये सारी समस्याएं असल में एक ही जड़ से निकली हैं, और वो जड़ है एक घोर गलतफहमी। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक समाज के तौर पर जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, शायद हमारी मंजिल ही गलत है। और ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ वो सोच है जो आज दुनिया चला रही है कि बस पैसा कमाओ, चाहे तरीका कोई भी हो, दूसरों पर हावी हो जाओ, प्रकृति का जितना हो सके शोषण करो। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाया गया है, जहां हर परिवार में समृद्धि हो, समाज में डर नहीं बल्कि विश्वास हो, और प्रकृति के साथ शोषण नहीं, सह अस्तित्व हो। तो जब हमारी मंजिल ही गलत होती है तो होता क्या है? होता यह है कि हम तीन तरह के जुनून में फंस कर रह जाते हैं। पहला, बस और ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने का जुनून। दूसरा, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने का जुनून। और तीसरा, बस पल भर के शारीरिक सुख का जुनून। यही वो तीन आग हैं जो समाज में अशांति फैला रही हैं। तो ठीक है, सवाल उठता है कि अगर हमारे मौजूदा लक्ष्य हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो भाई फिर सही रास्ता क्या है? इसका कोई विकल्प है? तो ये प्रस्ताव 4 बहुत ही सरल लेकिन गहरे लक्ष्य हमारे सामने रखता है। पहला, हर इंसान के अंदर सही समझ और सही भाव हो। दूसरा, हर परिवार में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समृद्धि हो। तीसरा, समाज में एक दूसरे पर विश्वास हो, डर ना हो। और चौथा, हम प्रकृति के साथ जिएं, उसे खत्म करके नहीं। अब जरा एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या ये बातें दिल को सही नहीं लगती? क्या हम सच में यही नहीं चाहते कि हर परिवार खुशहाल हो? क्या हम एक ऐसा समाज नहीं चाहते जहां किसी से डर ना लगे? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल में हमारी अपनी चाहत क्या है। और हाँ, इस स्लाइड का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इनका क्रम, इनका सीक्वेंस। ये कोई ऐसी ही लिस्ट नहीं है, ये एक सीढ़ी है। ये प्रस्ताव कहता है कि सब कुछ पहली सीढ़ी से ही शुरू होता है, यानी सही समझ से। जब तक इंसान के अंदर समझ और भाव सही नहीं होंगे, तब तक न तो सच्ची समृद्धि आ सकती है, न समाज में विश्वास, और न ही प्रकृति के साथ तालमेल बैठ सकता है। नींव तो यहीं से रखी जाएगी। ठीक है, लक्ष्य तो तय हो गए, लेकिन अब सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए, अब उन व्यावहारिक सिस्टम्स को देखते हैं जो इस नई व्यवस्था को बनाने के लिए जरूरी बताए गए हैं। इसके लिए ये 5 सामाजिक व्यवस्थाएं या कह लीजिए कि 5 स्तंभ सुझाए गए हैं। हमारी शिक्षा और संस्कार कैसे हों, हमारे स्वास्थ्य का सिस्टम कैसा हो, हम चीज़ें कैसे बनाएं यानी उत्पादन, समाज में न्याय कैसे हो, और चीज़ों का लेन देन या एक्सचेंज कैसे हो। यही वो 5 इंजन हैं जो समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आइए इनमें से एक स्तंभ को थोड़ा करीब से समझते हैं, उत्पादन कार्य। देखिए, इसका मतलब सिर्फ फैक्ट्री में चीज़ें बनाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति के साथ कैसे काम करते हैं। और जब उत्पादन की बात आती है तो सिर्फ
क्या बनाना है ये जरूरी नहीं, बल्कि कैसे बनाना है ये कहीं ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए 3 शर्तें हैं। प्रक्रिया ऐसी हो जो चीजें खत्म ना करे, बल्कि एक साइकिल की तरह लगातार चले। वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के लिए भी फायदेमंद हो। और इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी इंसान के साथ कोई अन्याय ना हो। इससे समझने के लिए जंगल का उदाहरण तो एकदम कमाल का है। जंगल में देखिए, कुछ भी बेकार नहीं जाता। मिट्टी पेड़ पौधों को पोषण देती है, वो पौधे जानवरों का पेट भरते हैं, और जानवरों के बाद उनका शरीर वापस मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है। एक परफेक्ट, खुद ब खुद चलने वाला सस्टेनेबल सिस्टम। सवाल ये है कि क्या हमारी फैक्ट्रियां और हमारे खेत भी ऐसे नहीं हो सकते? और अंत में सवाल ये है कि इस पूरी सोच का दायरा कितना बड़ा है। ये बदलाव आखिर शुरू कहाँ से होगा और कहाँ तक जाएगा? अच्छी बात यह है कि ये कोई ऊपर से थोपी गई क्रांति की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बदलाव है जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। मतलब समाज की सबसे बुनियादी और मजबूत इकाई परिवार से शुरू होके। और ये सोच कोई छोटी नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक परिवार से। जब परिवार में सद्भाव होगा तो वो धीरे धीरे बाहर फैलेगा, परिवारों के समूह में, फिर गांव और शहर में, फिर पूरे राष्ट्र में, और अंत में एक सपना है कि पूरी दुनिया एक बड़े परिवार की तरह बन जाएगी। ये बिल्कुल एक लहर की तरह है जो एक छोटे से तालाब से शुरू होकर पूरे समंदर तक फैलती है। तो आखिर में ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ताकतवर सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर कल से हमारी सरकारें, हमारी कंपनियां, हमारे स्कूल, हर कोई सिर्फ जीडीपी ग्रोथ या मुनाफे के पीछे भागने के बजाय सद्भाव को अपना पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य बना ले, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? शायद यही वो सवाल है जिस पर आज हम सबको सोचने की जरूरत है।